हेडिंग बनाइए परमाणुकता। अणु नहीं लिखा है तेरे डिफिनीशन, अणु का डिफिनीशन ना लिखा है, देखो तो पढ़ा कि ना लिखा है? कहाँ आया? पहला देगा आयन लिखा है उसमें, तो कॉपी में कहाँ लिखा? दे पीछे जा रहा है आगे देव के हाथ देंगे जरा के बाहर। टॉपिक ना परमाणुकता, परमाणुकता देखिए इंग्लिश में परमाणुकता देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो अणु मिलेगा, ठीक है, अणु में परमाणु की संख्या कितना है उसे देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता। इसका परिभाषा लिखिए, परिभाषा। किसी पदार्थ के एक अणु में किसी पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या परमाणुकता कहलाता है। परमाणुकता कहलाता है, परमाणुकता कहलाता है। किसी पदार्थ के अणु में परमाणुओं की कुल संख्या परमाणुकता कहलाता है। जैसे में गुआड़े, जैसे में लिखिएगा H2O S8 P4 CH4 CaCO2 इसमें परमाणुओं की संख्या बताओ। देखिए क्या कहता है, परमाणुओं की संख्या बताने के लिए क्या कहता है, ठीक है, परमाणु की संख्या। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि हाइड्रोजन में क्या परमाणु है? ये कैसे क्या होगा? दो गो प्लस हाइड्रोजन का क्या गो है? हाइड्रोजन का क्या गो है? ठीक कर देंगे, एक है, क्या गो है? आज जब दोनों का जोड़ी तो क्या हो गया? यानी परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन में क्या गो है? H2 में क्या गो? 3 गो। S8 में, S8 में कितना होगा? 8 गो। P4 में 4 गो। SH4 में देखो तो क्या होगा? निकालो SH4 में। दिमाग नहीं लगा सकता है, अरे C है तो C के बगल में कुछ नहीं है तो इसके सामने क्या आ जाएगा? एक हो गया इसका परमाणु संख्या, मतलब का एक हो जाएगा परमाणुकता। आपके H4, तो H4 पे कितना हाइड्रोजन क्या गो है? हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो और कार्बन 1 गो। तो जब इसको जोड़िए तो क्या फूट जाएगा? 5 गो हो गया। ऐसे तो बनाना है, इसको बनाता CaCO2 को, इसका हो जाएगा 5 गो। क्या हो जाएगा? 5 गो। अब वैसे तो वो निकाल के देखा था 2H2O का, बताओ तो क्या उसका परमाणु? हाँ क्या गलती, इसका परमाणु निकाले ना, क्या होगा परमाणु?
देखो ना हाइड्रोजन का को है, ऑक्सीजन का को है, चेक करो ना इसमें गुना कहाँ कम है देखो। 5 को है। 8 को 6 है सब 8 को 4 को है सब। रुकिए सर जी। एक बात याद रखिएगा, इसके आगे 2 है, ठीक है। हाँ। ये हुआ गुना में है। हम लोग है तो आप भी पूछ रहे हैं। और जब ये गुना में है तो समझिए कि इसके भी यहाँ ही गुने में रहेगा। सर जी बोल रहे हैं। तब ऑक्सीजन पे तो कुछ नहीं है। देखिए ये 2 सबके लिए है, ठीक है, ये 2 सबके लिए है, लेकिन ये 2 जो होगा ये खाली हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है, ठीक। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे इससे। ई 2 को ई 2 से गुना करेंगे, 2 दूना के 4 यानी हाइड्रोजन कै गो 4 आ कथी कहे कि बार एक 2 हो तो एक 2 होगा, एक 2 होगा। तो बताइए इसके पीछे में कुछ है? कुछ नहीं है गुना करने के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 इसका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2 4 2 6 तो बोले हम। यही परमाणु संख्या निकालना है। समझ गए? हां बताइए कैसे में। अब देखिए, अब अणु जो होता है कितना तरह का होता है अणु, उसको देखते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का अणु होता है उसको देखेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के अणु, हाँ देखो पहले विभिन्न प्रकार के अणु, हाँ लिखिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के अणु। देखिए एक होता है एकल परमाणुक अणु, ठीक है। एकल परमाणुक अणु, एकल परमाणुक अणु, एकल परमाणुक अणु, एकल परमाणुक अणु, एकल परमाणुक अणु। फिर आएगा दूसरा बुआरे द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु लिखो, द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु। फिर तीसरा में आएगा त्रिपरमाणु अणु, त्रिपरमाणुक अणु, त्रिपरमाणुक अणु। चौथा में आएगा चतुष्क परमाणुक अणु, चतुष्क परमाणुक अणु। पांचवा है बहु परमाणुक अणु, बहु परमाणुक अणु, बहु परमाणुक अणु। ये आपका अणु का प्रकार है बुआरे, अणु का प्रकार। ये आपका अणु के प्रकार में क्या कर रहा है? पहला नंबर में एकल परमाणु अणु, एकल, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अकेले, क्या हो रहा है? अकेले, यानी इसमें जो बुआरे पदार्थ होगा क्या रहेगा? अकेले रहेगा, ठीक है। ये किसी का सहायता नहीं देगा, नहीं लेगा, ये क्या रहेगा? अकेले रहेगा, यानी कभी रासायनिक अभिक्रिया दूसरे के साथ नहीं करेगा। तो इसका एकल में देखिए, एकल में कौन आ जाएगा बुआरे? तो एकल में आपको हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा, ठीक। ये आपका एकल परमाणु अणु हो गया। क्या है? एकल परमाणु अणु, ठीक है, ये बोला। अब द्विपरमाणु अणु है तो इसमें समझ लें कि क्या हो जाएगा? इसमें O2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, N2 लिख लो, Cl2 लिख लो, H2 हटा दो, Cl2 कर लो, HCl2, Cl नहीं रे, HC2 कर लो, HC2, O2 HC2 N2 Cl2, यानी इसमें जो है बोले दो परमाणु होगा, क्या होगा? दो परमाणु अणु होगा, ठीक है। सो दो गो होगा। त्रिय परमाणु अणु, त्रिय मतलब
3 गो इसमें क्या होगा, 3 गो होगा। तो 3 गो में होगा, देखिए O3 आ जाएगा, O3 कॉमा HO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा कॉमा H3 NH3 कॉमा H2S। अभी आपको तुरंत पता है ना परमाणु को निकालने का, परमाणु निकालने का। तो देखिए 2 गो ये है हाइड्रोजन, एगो सल्फर है, तो 2 1 3 गो हो गया। तो 3 गो इसमें है ना, फिर एक परमाणु का में चतुर्थ परमाणु तो 4 गो इसमें क्या होगा, 4 गो इसमें होगा, 4 गो NH3 P4। अब 4 के जो बाद आएगा ना उसको समझना है कि क्या हो जाएगा, बहु परमाणु अणु। क्या हो जाएगा, बहु परमाणु। कितनों आ सकता है परमाणु, ठीक है, कितने परमाणु आ सकता है। इसके बाद 4 तक सीमित है, उसके बाद कोई सीमित नहीं, कितना आ सकता है। ठीक, तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। इसका लिखिए CH4 H2SO4 C2H5OH C2H5OH। मतलब उसका जो 4 तक सीमित है उसका कितनों आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना क्या चीज़ है कि विभिन्न प्रकार के अणु में ध्यान रखना है कि एकल में सिर्फ एक ही तत्व होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व जो क्या करता है दूसरा में साझा रासायनिक अभिक्रिया दूसरा में नहीं करेगा। द्वितीयक परमाणु अणु में क्या होगा कि 2 गो अणु क्या होगा, 2 गो होगा। और तृतीयक में 3 गो और चतुर्थ में 4 गो। उसके बाद कितना हो सकता है। ठीक, अब हम लोग हेडिंग बनेंगे आयन। आयन इसको मिटा दे, हेडिंग बनेगा अब आयन। दिख रहा है बुआरे, आयन। देखिए आयन में दरअसल कुछ नहीं है, आयन में है धनात्मक और ऋणात्मक। हम सब लोग पढ़ते हैं ना मैथ में धनात्मक और ऋणात्मक, तो उसी तरह आयन में है। ठीक, धन और ऋण। क्या है, धन और ऋण। किसी तत्व पर धन और ऋण वही क्या कहलाता है, आयन कहलाएगा। ठीक, मिटा दो पूरा। जैसे मान लीजिए Na+ Cl- है ना, Cu2-, यही खेला है, माइनस प्लस का आयन में ही खेला है। ठीक है, आयन में क्या है, सिर्फ धन और ऋण। ठीक, क्या है, धन और ऋण। ये जब कब समझ में आएगा, जब इसका रासायनिक अभिक्रिया कीजिएगा ना तब आपको समझ आएगा कहाँ प्लस का माइनस की सब समझ में आएगा। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आवेश युक्त लिखिएगा परिभाषा, परिभाषा लिखिएगा कि आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। बड़े आयन 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार के, 2 प्रकार के। लिखिएगा कि आयन 2 प्रकार का होता है। आयन 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के होता है। आयन 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है धन आयन। क्या होता है, धनायन, धनायन। और दूसरा होता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन, यानी जिन कण पर प्लस का चार्ज रहेगा वो क्या कहलाएगा, धनायन। ठीक है, और जिन कण पर माइनस का रहेगा उसको क्या होगा, ऋणायन। क्या होगा, ऋणायन। जिस कण पर प्लस रहेगा उसे धनायन, और जिस कण पर माइनस रहेगा उसे क्या कहेंगे, ऋणायन। ठीक, लिखिएगा कि जिन कणों पर, इसमें लिखिएगा जिन कणों पर छोटा होगा, जिन कणों पर धन आवेश होता है,
धन आवेश होता है जिन कणों पर धन आवेश होता है क्या कहेंगे? धनायन। क्या? जिन कणों पर ऋण आवेश होता है वो कहलाएगा ऋणायन। जिस पर धन आवेश होगा हुआ उसे कहेंगे धनायन, और जिस पर ऋण आवेश होगा उसे कहेंगे ऋणायन। अगर जगह नहीं है आपकी कॉपी में तो नीचे कर एक करके लिख दीजिएगा। जैसे में ऐसे लिखे, जैसे एक नंबर का जैसे हो जाएगा आपका Na प्लस कॉमा Cu प्लस कॉमा Al3 प्लस, ये सब आपका धनायन का उदाहरण है। ठीक है। अब फिर जैसे में ऋणायन के लिखना है तो जैसे करके 2 नंबर लिख के और लिख दीजिएगा Cl माइनस Tr माइनस कॉमा माइनस F माइनस कॉमा I माइनस। ये आपका होएगा ऋणायन का उदाहरण, यानी जैसे में। अब लिखिएगा सरल मूलानुपाती सूत्र। सरल मूलानुपाती सूत्र हेडिंग बनेगा सरल मूलानुपाती सूत्र। इसको मिटा दे। सरल मूलानुपाती सूत्र, सरल मूलानुपाती सूत्र बनाइए हेडिंग सरल मूलानुपाती सूत्र। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु के सरल अनुपात को ज्ञान होता है तो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखिए ये बताता है कि जो यौगिक होता है, ठीक है, जो यौगिक होता है उसमें जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो यौगिक होता है और इसमें जो उपस्थित तत्व होता है उसका सरल अनुपात ज्ञान को, ठीक है, सरल अनुपात ज्ञान को ही क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र के क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। C2H6 बड़े अनुपात इसका निकालना है, ठीक है। तो देखिए इधर C कै गो है? कै गो C है? अनुपात के 3 दे देंगे बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन कै गो है? इसको काटिएगा तो 1:3 आएगा। यही मेरा होगा अनुपात, ठीक है। अब देखिए कै गो C है? 2 गो। एक गो इसके अनुसार बैठाइए। इसके अनुपात में क्या? C एगो, हाइड्रोजन कै गो? 3 गो। हाइड्रोजन कै गो? 3 गो। यही मेरा हुआ मूलानुपाती। यही मेरा क्या होगा? मूलानुपाती। ये मेरा निकला मूलानुपाती। इसी तरह निकालना है आप लोग को। 2 को देते हैं निकालने के लिए। इसको घर जाने के लिए छटपटी दे ले। रुक जा तन कर दे ना। दुकान खुलना, इसको घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने का समझे ना।
C2H6 इसको अनुपात में बदल के काट दिए, यानी 2 तिहाई 6 तो 1:3, 1:3। फिर नीचे आपको बैठाना है तो एगो का मतलब C का एगो तो एगो, C का एगो। हाइड्रोजन का लेना है 3 गो, हाइड्रोजन का लेना है 3 गो। C एगो लेना है, हाइड्रोजन के से 3 गो लेना है। यही आपका मूल अनुपाती आएगा। ठीक।